Assalamualaikum. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. Today we are discussing about exfoliation. मुझे exfoliation personally बहुत पसंद है, एक बहुत regular part of my own skin care routine है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको exfoliation का पता ही नहीं है कि वो क्या होती है और उसे किस तरीके से किया जाता है. So let's jump into the video. स्किन की काफ़ी सारी layers होती हैं और जो cells हैं वो निचली layer से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आते हैं and once they come on top of your skin तो वो स्किन सेल्स डेड हो जाते हैं and then they fall off. यंगर लोगों के अंदर ये प्रोसेस इज़ अराउंड 21 to 28 डेज़. जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं ये 60 डेज़ पे 80 डेज़ पे चला जाता है. इसलिए जब हम बच्चों को देखते हैं तो उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत प्लम्ब, बहुत क्यूट होती है एंड द रीज़न इज़ कि उनके सेलुलर टर्नओवर बहुत फास्ट होता है. बहुत जल्दी उनके सेल्स बेस लेयर से टॉप की लेयर पे आते हैं एंड देन दे शेड ऑफ ऑटोमेटिकली. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन इज़ नॉट लाइक बेबी. तो we need to get rid of the top layer by ourselves and that is where the exfoliation comes into play. So what is exfoliation? Exfoliation is basically getting rid of the top dead layer of cells from your skin. इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है केमिकल एक्सफोलिएशन, एक होती है फिजिकल एक्सफोलिएशन. हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग वुड बी फेमिलियर विद फिजिकल एक्सफोलिएशन जिसको स्क्रबिंग भी बोलते हैं. स्क्रब बेसिकली कंटेन्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिसको फेस के ऊपर रब किया जाता है टू रिमूव द स्किन सेल्स. आई डू नॉट रिकमेंड फिजिकल स्क्रब्स एट ऑल क्योंकि जब हम फिजिकल स्क्रब्स को अपनी स्किन के ऊपर रगड़ते हैं तो ना सिर्फ वो डेड सेल्स रिमूव करती है बल्कि वो लाइव सेल्स को भी रिमूव कर देती है बिकॉज हम उसको रगड़ रहे हैं एंड इट डज नॉट नो उसके कांटेक्ट में जो भी सेल आएगा वो उसको रगड़ के उतार देता है. इट लीड्स टू micro tears, it leads to inflammation. Honestly, in my opinion, you should stop using any sort of physical scrubs right now. Brown skin की needs फर्क होती हैं. हमारे पास इंटरनेट पर मोस्टली जो डाटा अवेलेबल है या जिसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुई है that is on the whiter races. हमारी स्किन टाइप के ऊपर रिसर्च भी कम है एंड कंटेंट भी इंटरनेट पर कम ही अवेलेबल है. सो व्हाट हैपन्स इन आवर केसेस कि जब हम फिजिकल स्क्रब को या किसी भी हार्श चीज़ को मुंह के ऊपर रगड़ते हैं तो हमारे जैसी स्किन के अंदर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है क्योंकि हम ब्राउन लोगों के अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है और मेलानिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन को कलर देती है. ज़रा सा कोई भी ट्रॉमा होता है तो हमारी स्किन उसको रिएक्ट करके हाइपर पिगमेंटेशन कराती है. दैट इज़ वाई मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा है. ऑल्सो अगर आपको एक्टिव एक्नी है तो उसके ऊपर भी स्क्रब कभी भी यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि एक्नी के जितने भी बैक्टीरिया है या जितनी भी डर्ट है एक तो वो उसको पूरे मुंह पे स्प्रेड कर देगा और दूसरी बात ये है कि एक्नी को भी फ्लेयर अप करेगा और वहाँ पे परमानेंट पोस्ट एक्ने स्कार मार्क्स होने का चांस होता है. सो द सेकंड टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दैट इज़ केमिकल एक्सफोलिएशन. सो व्हाट इज़ देयर मोड ऑफ एक्शन? केमिकल एक्सफोलिएंट्स बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं बिटवीन द स्किन सेल्स एंड देन वो जब लूजन अप हो जाते हैं डेड सेल्स तो जब आप मुंह धोते हैं तो वो उसके साथ वॉश ऑफ हो जाते हैं. इसकी टाइप्स में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड पॉली हाइड्रोक्सी एसिड्स आते हैं. अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में सबसे कॉमनली नोन आर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड. बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंदर सैलिसिलिक एसिड आता है. पॉली हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंदर ग्लूकोनोलैक्टोन एंड लैक्टोबायोनिक एसिड्स आते हैं. अब ये सारे क्या हैं, कैसे यूज करने हैं, क्या परसेंटेजेस यूज करनी है? आई एम स्टार्टिंग अ होल सीरीज जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिटेल में समझाऊंगी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या हैं, पॉली हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या है एंड किस तरीके से यूज करने हैं. सो stay tuned for this video, and if you have still not subscribed to my channel, like and subscribe and share it with your friends and family. So now coming to the point कि मुझे chemical exfoliants बहुत ज़्यादा क्यों पसंद है. Chemical exfoliants सिर्फ और सिर्फ dead skin cells को target करते हैं, उन्हीं के जो बाकी skin cells के साथ bonds होते हैं उनको break कराते हैं and then they wash them off. ये radiance को boost करते हैं, texture improve करते हैं, instant glow देते हैं. कुछ इनकी टाइप्स हैं जो कि ह्यूमेक्टेंट्स के तौर पे एक्ट करती हैं, यानी कि वो स्किन के अंदर वाटर को लेकर जाती हैं, मॉइस्चर को लेकर जाती हैं और उसको लॉक इन करती हैं. सो दे प्रोवाइड हाइड्रेशन
टू द स्किन। एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छी होती हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन इन ऑफिस एज वेल। स्किन की टोन को इवन आउट करती हैं। जो भी एक्टिव्स हम स्किन के ऊपर लगा रहे होते हैं उनको डीपली पेनिट्रेट करा के ज़्यादा अफेक्ट कराती हैं। कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती हैं, एंटी एजिंग होता है, स्किन को मोर इवन आउट करता है। इसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसके ऊपर बहुत डिटेल में इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग इन माय नेक्स्ट वीडियोस। सो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि फिजिकल एंड केमिकल एक्सफोलिएंट्स के क्या फ़र्क है एंड आपको केमिकल एक्सफोलिएंट्स क्यों यूज़ करने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।